अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ़्ता 3 जनवरी से ऑन 7-8 दिन का है। इस हफ़्ते 3 मेजर चेंजेस हैं और आपके लिए वो काफ़ी रीडेबल हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। वक्त इस वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है साइटेरियंस। कोशिश करिए कि वक्त की नब्ज़ को समझिए और अपनी सलाहियतों को सही फोरम पर, सही टाइम पर, सही अंदाज से परफॉर्म करिए। ये आपका रिकवरी टाइम चल रहा है, बहुत लंबा टाइम आपने स्ट्रगल में गुजार दिया, अब उसे रिपेयर भी करना है और अचीव भी करना है, तो दो बातों को एक ही टाइम पर करना होगा। पिछली महरूमियाँ ख़त्म करनी है और जो लोग आपसे आगे निकल गए या जो चीज़ें आपकी ख्वाहिशें हैं और वो लेट हो गई हैं, अब डबल मेहनत करके उसे रिकवर करना है। और उस डबल मेहनत में नेचर का ताउन, फितरत का ताउन आपको मुकम्मल तौर पर मुयस्सर है। और उस ताउन में इस हफ्ते 3 और ताउन आपको मुयस्सर आ जाएंगे। जैसे मार्स आपके यहाँ 6 जनवरी को 6 हाउस में ही इंटर हो जाएगा, 6 जनवरी 6 हाउस। मार्स कई तरह के एडवांटेजेस देता है। मार्स फिज़िकल स्टैमिना है, मार्स इरादों की ताकत है, मार्स शॉर्टकट है, मार्स आपको कानून को फॉलो करने की तरफ उकसाता है। मार्स क्राइम भी देता है, मतलब ऐसे शॉर्टकट्स जो आप कम टाइम में ज़्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं, लेकिन उस अंदाज से आपको जिस्मानी क़ुव्वत मुयस्सर आती है, कंपटीशंस को विन करने, दुश्मनों पर फतह हासिल करने, अपनी कमज़ोरियों को मैनेज करने की आपके पास इसी मार्स के थ्रू ताकत आ जाती है। जैसे आप चाहें या ना चाहें, अगर सूरज चमकेगा तो रोशनी आएगी ही आएगी, अगर सूरज चमकेगा तो हीट आएगी ही आएगी। इसी तरह मार्स, आप चाहें या ना चाहें, अगर मार्स चमकेगा, पॉजिटिव एंगल पर आएगा, तो वो आपके लिए ब्रेवरी का, लीडरशिप क्वालिटी का, डोमिनेटिंग स्किल्स का, शॉर्टकट्स का, एक्यूरेट डिसीजंस का, एग्जैक्टिव विजन के साथ डिसीजंस की वजह बनेगा। एंड मार्स आपके लिए अगले तकरीबन 1.5 महीने के लिए, 6 या 7 हफ्तों के लिए अब आपके 6th हाउस में ही रहेगा। It is so productive for your physical health. It is so productive for your struggle and hard working and dominating ability also. And second and the positive most thing, सूरज आपके सेकंड हाउस में है and that is a material advantage area. सूरज एक साल में एक ही दफ़ा सेकंड हाउस में से गुज़रता है। ये 21 दिसंबर से आपके मटीरियल एरिया में से गुज़र रहा है। जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करनी है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई चीज़ सीखना है, कोई चीज़ ख़रीदना है, कोई चीज़ बेचना है, जॉब या जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, हेजिटेशंस रिपेयर करनी है, कॉन्फिडेंस रिपेयर करना है, फियर्स दूर करने हैं, तो सन आपको सेकंड हाउस में सपोर्ट करा। सिर्फ सन नहीं, अब 8 जनवरी को वीनस भी वहाँ आ जाएगा। जब आप डिसीजंस ले रहे होंगे, उन डिसीजंस को लोग अप्रिशिएट करेंगे, उन डिसीजंस में आपकी दिलचस्पी भरपूर होगी, उन डिसीजन से आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, लोगों की मोहब्बत, पीआर में इजाफा, टेस्ट में इजाफा, एंजॉयमेंट, ये सब मिलेगी। सो वीनस इज आल्सो योर लव लाइफ, वीनस इज योर प्लेजर्स, वीनस इज योर कमिटमेंट्स, वीनस इज़ योर रोमांस, ये भी आपको एडवांटेज मिलेगा। एंड मरकरी इज़ इन योर थर्ड हाउस, दैट इज़ द मैक्सिमम ऑफ मरकरी, बिकॉज मरकरी अकेला ही तीसरे घर में बहुत होता है, लेकिन 30 सालों के बाद मरकरी, सैटर्न, जुपिटर तीनों ही थर्ड हाउस में। अंदाज़ा लगाएं क्या कुछ होगा। अकेला जुपिटर अगर थर्ड हाउस में हो तो सीखने का अमल मैक्सिमम होता है। अकेला जुपिटर अगर थर्ड हाउस में हो तो फैमिली की जिम्मेदारियां आप इंतहाई अच्छे अंदाज से निभा सकते हैं। फीमेल्स को, हाउस वाइफ्स को इसका बहुत एडवांटेज मिलता है, इज्जतें मिलती हैं, सुख मिलते हैं, स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलते हैं, पीस ऑफ माइंड, एक्यूरेट प्लानिंग, औलाद की वेलफेयर, ब्लड रिलेटिव्स को संभाल कर चलने की ताकत, इत्तफाक, बरकत, सीखने की तमाम सलाहियतें मैक्सिमम हो जाती। फिर उसके साथ सैटर्न इज़ योर जजमेंटल एबिलिटीज़, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, मुनाफे की और गैर मुनाफा बख्श कामों की, अपनों की और पराओं की, अच्छे की और बुरे की, ये सब तमीज़ कर सकेंगे। तो उधर से सीख, इधर से आपको डिसिप्लिन मिल रहा है, फिर ऊपर से मरकरी, दैट इज़ योर वोकल एबिलिटी, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव आइडियाज़, पब्लिक इमेज, फैमिली इमेज, लीडरशिप क्वालिटी,
एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कंपटीशंस, एग्जामिनेशंस, ये सब अब ये एक तरतीब है पॉजिटिविटीज़ की। मार्स अच्छी फॉर्म में, सन अच्छी फॉर्म में, वीनस अच्छी फॉर्म में, मरकरी अच्छी फॉर्म में, जुपिटर अच्छी फॉर्म। अब कौन सी ऐसी चीज़ है सैजिटेरियन जो आपको रोक सकती? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ओनली सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आप खुद अपने इरादों में कमज़ोर हो जाए, आप खुद ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाएं जिससे आपकी सेहत डिस्टर्ब हो जाए, आप खुद ऐसे रवैये अपनाएं जिनसे आप रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दें, आप खुद ऐसे फैसले करें जिससे पैसे ज़ाया हो जाए, आप खुद ऐसे शॉर्टकट ढूंढें जिनसे इज्जत ख़त्म हो जाए, तो आपकी तबाही। अदरवाइज वक्त आपको भरपूर सपोर्ट करने के। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट सैजिटेरियंस, ये किताबी बातें नहीं है और ना ही मैं किसी के कान में छुप कर कोई बात कह रहा हूँ। ये ऐलान है मेरी तरफ से एज अ प्रोफेशनल। इस 4 जनवरी को 18 साल हो जाएंगे इन एक्सपीरियंसेस को करते हुए। दिस इज़ आइडियल सिचुएशन। अगर किसी सैजिटेरियस को इस वक्त अपने आप को रिपेयर करना है, सक्सेसफुल करना है, ह्यूमन कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज़ करना है, ह्यूमन एजेंडाज फुलफिल करने हैं, गोल्स कंसीव करने हैं, दूसरों की हेल्प करनी है, तो नाउ दिस इज़ द टाइम, कर गुजरिए। लेकिन अगर कोई सैजिटेरियन अभी भी कंप्लेनिंग है, रोज़ शिकायत करता है सेहत ठीक नहीं रह रही, रोज़ शिकायत करता है कि मोहब्बत करने वाले मुझे मोहब्बत दे नहीं रहे, रोज़ शिकायत करता है कि मेरी बातें लोगों की समझ में आ नहीं रही, रोज़ शिकायत करता है कि पैसे बहुत तेज़ी से खर्च हो रहे हैं और आ नहीं रहे, रोज़ शिकायत करता है कि लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इशू फॉर ऑल सैजिटेरियन, दिस इज़ ओनली इशू विद योर सेल्फ। एंड उसे डायग्नोस करने के मेथड्स हैं जो हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है किसी बंदे की वर्थ, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स जज करने का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस है। अगर हम बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करते हैं आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के एवज, तो फाइंड आउट हो जाता है कि आपके इमोशन सेंसिटिव हैं या स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्लानिंग एक्यूरेट है या जिगजैग है, आपके यहाँ टाइम बिहेवियर्स पॉजिटिव हैं या डल हैं, और उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन ही बेहतरीन डायग्नोसिस मेथड है। और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल आप उन पर रब्ता करके वहाँ से अपनी कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो 3 प्लानिटरी सेटअप इस वक्त मुफ्त में आपको मिले हैं, आप सच बताइए, आपने दरख्वास्त दी थी, कोई बटन दबाया था, कोई इन्वेस्टमेंट की थी कि ये सैटर्न और जुपिटर 2.5 साल मेरे लिए मुस्बत हो जाए? ये जो दिन आ जाता है इसके लिए आप क्या करते हैं? सुबह उठकर कोई एक्सरसाइज करते हैं जिससे दिन आ जाता है? ये जो आपके सोने के लिए रब ताला पर्दे का और अंधेरे का इंतज़ाम कर देता है, आपको लगता नहीं कि ये नेमतें हैं, शुक्रगुजारी करनी चाहिए इनकी? आपको लगता नहीं कि बैठे बैठाए वही काम जो पहले मुझे 50% रिवॉर्ड्स दे रहे थे, अब बाहर आ गई है, वही रिवॉर्ड्स हाई लेवल्स पर चले गए हैं, 100% हो गए, आपको इसका शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? बाय रूल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी जब आप शुक्र अदा करते हैं किसी नेमत का, वो नेमतें तवील अरसे तक आपको फ़ायदा देती। अदरवाइज़ नेमतें आएंगी भी जाएंगी भी, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड वो आपके लिए निकल जाएंगी। कितने लोग हैं जो ये दुआ करते होंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ऑक्सीजन का लेवल हवा में पूरा है और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही? कोई भी नहीं दुआ करता। लेकिन ये हैं तो नेमतें, अगर कोई इस बारीकी से समझेगा तो ज़्यादा फ़ायदे उठाएगा। रब ताला की रबूबियत उसे समझ आएगी, उसकी मेहरबानियाँ समझ आएंगी। मैं अगर एस्ट्रोलॉजर ना होता तो मुझे ये टाइम साइंसेस और ये नेमतें जो टाइम के इवज़ बहार, ख़िज़ां, सुबहें, शामें, ब्यूटी लविंग इमोशंस, फुल मून्स, सोलर सिस्टम का, सन का अच्छी पोजीशन, ये मुझे समझ नहीं आना था। लेकिन ये बातें सब मैं इसलिए आपको बताता रहता हूँ कि ये वो साइड है जो आपकी नॉलेज से ज़रा छुपी हुई है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको असल पता चलेगा कि रब आपको सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए, सिर्फ सहूलत में रखने के लिए, सिर्फ आपको आराम में रखने के लिए कितने इंतज़ामात आपके सोते सोते ही कर देते, एंड सुबह उठते ही हर चीज़ एक्यूरेट हो गई होती है। कितने फल हैं जिनके लिए मौसम बहार होती है, आप सो रहे होते हैं, सुबह वो फल कट के आपके खाने के लिए मंडियों में, बाज़ारों में तैयार होकर आ जाते हैं। आप उसकी सिर्फ कुछ कीमत अदा करते हैं। जो 6 महीने पहले फ़ैसले हो चुके थे कि मैंगोज़ लगने हैं या ऑरेंजेस लगने हैं, 6 महीने पहले लग चुके थे, एंड उस 6 महीने के बाद उनमें मिठास आई, उनकी रंगत बदली, अब वो खाने के काबिल हो गए और वो आप कुछ रुपए दे के लेकर आ जाते हैं। 6 महीने पहले प्लान हो चुका था कि आपको कौन सा मैंगो खाना है, आपको कौन सा ऑरेंज खाना है,
आपको कौन सी गंदम खानी थी, ये प्लान कुदरत आपसे पहले ही कर चुकी होती। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, वो जो चीज़ आपने खा ली है उसके बाद एक निज़ाम शुरू होता है, इसे डाइजेस्ट कितना होना, इसमें से आपको फ़ायदे कितने होने, इसकी कौन सी चीज़ आपके लिए मुफीद है वो जिस्म में रहेगी, कौन सी चीज़ मुफीद नहीं है वो वेस्टेज में चली जाएगी। सब प्लानिंग है। तो ये सब वो नेमतें हैं, अगर बारीकी से सोचेंगे और शुक्र अदा करेंगे तो आपको और मोहब्बत बनेगी अपने क्रिएटर से। खैर ये बातें लंबी हो गई सेक्टेरियंस, ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, नेक्स्ट इवेंट्स के साथ। इन इवेंट्स को भी दोबारा डिस्कस करूँगा। फिर भी कोई चीज़ ऐसी जो आप मज़ीद सुनना चाहते हैं इस प्लानिटरी सेटअप के एवज़, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये रिसर्चेज़ आपको अच्छी लगती हों तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।